भूत प्रेतों की कहानियाँ तो आपने ज़रूर सुनी होगी, पर क्या आपको पता है कि भूत सच में होते हैं? या फिर आपने कहीं रात में ऐसा फील किया है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई देख रहा है? ऐसा अक्सर लोगों के साथ में होता रहता है। आज मैं आपको साइंटिफिक तरीके से बताने जा रहा हूँ कि भूत होते हैं या ये हमारे दिमाग द्वारा क्रिएट किया गया एक भ्रम है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग बोलेंगे कि ये सब बकवास है। उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि थोड़ा ओपन माइंडेड बनिए और वीडियो को पूरा देखें। पहले मैं बताऊंगा कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स क्या मानते हैं और साइंस क्या मानती है, ताकि वो लोग भी समझ सके जो भूतों पर यकीन करते हैं और वो लोग भी समझ सके जो इन सब चीजों को नहीं मानते हैं। पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो भूतों को मानते हैं, यानी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उन लोगों का क्या मानना है? भूत यानी मरे हुए इंसान की वो एनर्जी जो बॉडी के डिकम्पोज होने के बाद भी इस यूनिवर्सल में रहती है और अपने प्रेजेंस को परछाई या किसी अजीब बॉडी शेप में दिखाती है। जो भूत प्रेतों को मानते हैं उन लोगों का ये कहना है कि भूत उन लोगों की आत्मा है जिनके मरने से पहले कोई खास इच्छा अधूरी रह गई हो। वो कुछ भी हो सकता है और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनकी इच्छा पूरी ना हो जाए। ये उन जगहों पर ज्यादातर दिखते हैं जो उनसे जुड़ी हुई है, जैसे कोई घर या कोई विशेष जगह। और कभी कभी तो वे किसी इंसान के अंदर भी चली जाती है। ऐसे हजारों नहीं लाखों केस हो चुके हैं जहाँ किसी गोस्ट ने इंसान को हॉन्ट कर दिया हो, और इंडिया में तो आए दिन ऐसे केस होते रहते हैं। बॉलीवुड में ऐसी मूवीज बनाई गई है जो कई तो इंटरटेनमेंट के लिए है और कई सच्ची घटना पर आधारित है, जैसे द एक्सोरिस्ट जो 1973 में निकली थी, और द कंज्यूरी जो 2013 की एक मूवी थी। अगर आप हॉरर मूवी देखने के शौकीन हैं तो आपने इस मूवीज को जरूर देखा होगा। द कंज्यूरी मूवी के अंत में जो घटना घटित होती है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी आत्मा किसी भी इंसान के अंदर आ सकती है। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का तो ये भी मानना है ये किसी वस्तु या चीज में भी जा सकती है। तो कंजूरी मूवी में इस डॉल को आपने जरूर देखा होगा, जिसका नाम है एनाबेला। मूवी में तो ये आपको ऐसी दिखती थी, पर ये असल में ऐसी दिखती है और आज भी ये एक कमरे में बंद है और इसे दुनिया की हॉन्टेड चीजों में से एक माना जाता है। अगर भूत को मानो आपसे बात करनी होती है तो आपके सामने आकर भी बात कर सकते हैं। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो भूतों का टाइम का कोई ज्ञान नहीं होता। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भूत अक्सर रात में ही क्यों आते हैं, रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि किसी मूवी के सीन के जैसे डरावना बनने के लिए भूत रात में आते हैं, बल्कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो रात के समय इसलिए आते हैं क्योंकि रात के समय ज्यादा शांति रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस भी कम होता है। इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से भूतों को उनके प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये माना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को डिस्टर्ब कर देती है। और दिन के समय ये डिस्टर्बेंस ज्यादा रहती है और रात में कम होने के कारण गोस्ट साइटिंग रात में ज्यादातर नोटिस किए गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टाइन ने गोस्ट का एक्सप्लेनेशन तब दे दिया था जब उन्होंने कहा था कि ऊर्जा इस ब्रह्मांड से कहीं नहीं जाती। बहुत लोगों का मानना है कि आत्मा इस यूनिवर्सल को छोड़कर कहीं नहीं जाती। ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है, ना घटती है ना ही कुछ ना ही बढ़ती है। ऊर्जा मैटर मास कभी नहीं चेंज होता। अगर कोई मरता है तो वो फिजिकली कभी नहीं मरता। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा फिजिकली। उसकी बॉडी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। अगर किसी मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को जमीन में दफन कर दिया जाए तो उसकी बॉडी कुछ ही दिनों में डिकम्पोज होकर मिट्टी में एब्जर्व हो जाएगी और वही बाद में जाके एक पेड़ बनेगी और उसी पेड़ को जानवर खाएंगे। मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि आपकी बॉडी इस दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाती, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अगर हम आत्मा की बात करें तो वे आखिर कहाँ जाती है? साइंस की माने तो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। इसका मतलब आत्मा हमेशा रहती है। बॉडी डिकम्पोज होके जमीन में मिल जाएगी और आत्मा जो है हमेशा जिंदा रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा, यह एक थ्योरी है, बस ये आज तक प्रूफ नहीं किया गया है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है। पर आपने कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में सुना है? नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब मरकर वापस जिंदा होना। इस दुनिया में कई लोगों का दावा है कि वो मरकर वापस जिंदा हुए हैं। उनके हिसाब से उन्हें अजीब सी लाइट दिखती है और वे अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। इसको हम नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। और कई लोगों ने तो परियों को देखने का भी दावा किया है। डनकल मैकडोनल्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मरने से पहले इंसान का वजन किया गया और मरने के जस्ट बाद भी तो ये पता चला कि 21 ग्राम वजन मरने के बाद कम है। इससे हमें ये पता चलता है कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। और भी ज्यादा जानने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को कई लोगों के साथ किया गया, लेकिन हर बार 21 ग्राम ही वजन कम आया। और इस थ्योरी को 21 थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है।
और ये थ्योरी इस बात का भी प्रूव करता है मरने के बाद कुछ तो है जो इस शरीर को छोड़ के चला जाता है। अब नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं कि जो लोग भूतों को नहीं मानते उनका इसके बारे में क्या कहना है। जैसे साइंस की माने तो उनका ये कहना है कि मरने से पहले इंसान के दिमाग के अंदर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसी के चलते उन्हें हॉल्यूसिनेशन होने लगता है यानी भ्रम। इसी के चलते उन्हें लगता है कि हमने लाइट को देख लिया और यही शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस है। और सच क्या है और क्या झूठ ये कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं उस फीलिंग की जब आपको लगता है कि आपको रात में कोई अंधेरे में देख रहा है। साइंटिफिक वे में हमें इसे साइकी स्टेरिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर भूतिया घरों की बात करें तो वहाँ हमें अजीब सा सन्नाटा लगता है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो जब भी कोई व्यक्ति पूरे एक्सपीरियंस के साथ मरता है तो उसकी आत्मा फर्नीचर, दीवारों और सीढ़ियों में ऑब्जर्व हो जाती है। और इसीलिए जब आप हॉन्टेड जगह पे विजिट करोगे तो आपको अजीब सा सन्नाटा फील होगा, ऐसा मानो कि उस आत्मा के दर्द को आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब गोस्ट साइटिंग की बात करते हैं। इस दुनिया में हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमने भूत को देखा है, और जो 100 फॉल्स फोटोज इंटरनेट पे पब्लिश की जाती है उनमें से ज़्यादातर फेक होती है। पर हम ओइजा बोर्ड की बात को गलत नहीं ठहरा सकते। ओइजा बोर्ड एक ऐसा टूल है जो कहते हैं कि आत्माओं से बात करने में काम में लिया जाता है। आप चाहो तो खुद एक ओइजा बोर्ड खरीद सकते हो और आत्माओं से बात कर सकते हो, पर मैं आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अब थ्योरी ये निकल के आती है कि साइंस के लॉस की माने तो आत्मा होती है, पर साइंस के एक्सप्लेनेशन ग्रुप ये नहीं मानता, जिनके हिसाब से ये दिमाग का भ्रम है। पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की माने तो ये सच में होते हैं। इसी के चलते दुनिया में इतनी सारी भूतिया घटना होती है। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, आत्मा होती है या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।